वेलकम टू द साइबर ऑन डिमांड चैनल। और आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, साइबर ऑप्स एसोसिएट वर्जन 1.0। ये कोर्स जो है वो सिस्को की तरफ से ऑफ़र किया जाता है, इसकी सर्टिफिकेशंस है। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव, इस सर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव मकसद ये है कि एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर वर्कफोर्स तैयार की जाए ताकि वो सिक्योरिटी के अंदर जो है वो एक्सपर्ट हो। नेटवर्किंग पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं नेटवर्किंग के। और अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वर्कफोर्स प्रोड्यूस की जाए, पैदा की जाए, जो इंतहाई एक्सपर्ट हों और बहुत आसानी के साथ वो इस फील्ड के अंदर जॉब को हासिल कर सकते हैं। CCNA कंप्लीट कर चुके हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर प्लेलिस्ट में मौजूद है। और ये जो है अब हमने साइबर ऑप्स शुरू किया है। पहली इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि टोटल 28 मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने इस सर्टिफिकेशंस के अंदर कवर करना है। आज फर्स्ट मॉड्यूल है जिसको हम कवर करेंगे। इसकी कोर्स आउटलाइन, कोर्स कंटेंट वो भी सिस्को का है। उसके अंदर हम जो कुछ भी स्किल हासिल करेंगे वो भी सिस्को की तरफ से और सर्टिफिकेशन की तरफ से है। और अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे और इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल है डेंजर इन साइबर सिक्योरिटी के साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या ख़तरात है, किस किस्म के ख़तरात जो है वो 2024 के अंदर हम जो है वो फेस कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। हर जगह वाईफाई एक्सेस पॉइंट लग चुके हैं। वाईफाई के साथ लैपटॉप को कनेक्ट करना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, स्मार्टफोन्स, उसके अंदर फेसबुक यूज़ करना और तमाम ईमेल्स वगैरह, ये एक आम सी बात है। और हॉट स्पॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। घर में भी हम वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं, ऑफिस में होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो इतना ज़्यादा नहीं है कि हम हर जगह के ऊपर वाईफाई हो, लेकिन मोस्टली सब जगह पे मौजूद होता है। अगर बाहर ममालिक की बात करें तो हर जगह इंटरनेट जो है वो ऑफ़र किया जाता है। कॉफ़ी शॉप के ऊपर बैठे वहाँ इंटरनेट है। एयरपोर्ट्स पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, जिनके साथ हम कनेक्ट होकर अपने तमाम काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैकिंग के लिए क्या करते हैं हैकर्स के फेक जो है रोग किस्म के हॉट स्पॉट लगा देते हैं, जिसको ईवल ट्विन हॉट स्पॉट कहा जाता है। उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और वो सारा ईवल ट्विन हॉट स्पॉट हमारी जितना भी डाटा और ट्रैफिक है उसको इंटरसेप्ट करता है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर तमाम डाटा को जो है वो चुराता है, इंटरसेप्ट करता है, यूज़र नेम पासवर्ड को एक्सेस करता है। तो ये एक आजकल ओपन थ्रेट है कि हॉट स्पॉट हर जगह मौजूद है इंटरनेट के लिए। और बाज़ दफ़ा हम एयरपोर्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ जगह और मुख्तलिफ़ कॉफ़ी शॉप्स के ऊपर मुख्तलिफ़ मॉल्स में हॉट स्पॉट वायरलेस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि हम ऐसे अननोन वाईफाई वायरलेस के साथ कनेक्ट हो जाए और हमारा मोबाइल का डाटा, लैपटॉप का डाटा जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। एक और जो आज का पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट है वो है रैंसमवेयर, तावान का। अब डाटा रैंसमवेयर क्या होता है कि रैंसमवेयर जो है हमारी हार्ड डिस्क में हम कोई ईमेल्स होती है, किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ किसी लिंक को क्लिक कर देते हैं। तो ये जो रैंसमवेयर का मालवेयर है, सॉफ्टवेयर्स है, ये इंस्टॉल हो जाता है लैपटॉप्स के ऊपर। और ये क्या करता है कि हमारी जितनी भी हार्ड डिस्क है उस सारे डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है। वैसे ही नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है, लेकिन उसके कीज़ जो हैं वो हमारे पास होती हैं। हमें पता होता है किस कीज़ के साथ इंक्रिप्ट करना है और किस की के साथ डिक्रिप्ट करना है। अगर हम की के साथ इंक्रिप्ट कर दें और डिक्रिप्ट करने की कीज़ हमारे पास ना हो तब भी वो डाटा वेस्ट हो जाएगा, फिर वो यूज़फुल नहीं रहेगा, हम उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। अब अटैकर क्या करता है कि हमारे तमाम हार्ड डिस्क, तमाम डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है और की को अपने पास जो है वो सेव कर लेता है और हमसे तावान मांगता है, या ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से तावान मांगता है कि अगर आपने अपने डाटा को डिक्रिप्ट करना है तो मुझे पैसे दें, तावान दें। और लाजमी नहीं कि तावान पे करने के बाद भी वो आपको के हवाले की कर दे ताकि आप अपने तमाम डाटा को जो है वो डिक्रिप्ट कर सकें। और इससे अटैकर जो है फाइनेंशियल गेन हासिल करता है। पूरी दुनिया के अंदर रैंसमवेयर्स, उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई और बहुत सारा जो है कंपनी ने रैंसम पे भी किया है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। तो एक ये अटैक्स भी है, लैपटॉप पे भी आ सकता है अटैक्स, और ये हमारे जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वर्स हैं, डेटाबेस सर्वर हैं, उस पर भी आ सकता है।
मेलवेयर जो है वो आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। मेलवेयर क्या चीज़ होती है? मेलवेयर होती है एक छोटा पीस ऑफ कोड सॉफ्टवेयर। जिस तरीके से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो मेलवेयर भी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो कोड लिखा जाता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। अगर उसे गलत इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए, गलत सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, तो वो एक मेलवेयर कहलाता है। और उसका मतलब होता है कि मलिशियस एक्टिविटीज़ करना, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके जो है वो अटैक्स करना, डाटा चोरी कर लेना लैपटॉप से, यूज़र नेम पासवर्ड चोरी कर लेना, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना, और कोई एडवेयर एडवर्टाइजिंग चल रहा होता है, कोई आपके एडवर्टाइजिंग बिहेवियर को कैप्चर कर रहा होता है। तो मेलवेयर बहुत सारी किस्म के होते हैं, और वो स्पेसिफिकली टारगेट किए जाते हैं। और बाज़ दफ़ा उनको मेलवेयर इतने एडवांस होते हैं कि किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सिस्टम और पावर ग्रिड, उसको भी ये अटैक किया जाता है। सबसे मशहूर मेलवेयर जो है वो स्टकनेट है, बहुत छोटा मेलवेयर है, बनाया गया था, और वो यूएसबी के अंदर उसको कॉपी किया गया और यूएसबी को लगाया गया, जिससे पीएलसी जो है वो उसके लिए लिखा गया, और उसने जो है काफ़ी सारे वो जो है सेंट्रीफ्यूजेस को जो है वो तबाह कर दिया। अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि थ्रेट एक्टर्स कौन कौन से। थ्रेट एक्टर जो है वो इंडिविजुअल है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उन पर फॉर्म साइबर अटैक्स करते हैं। उसमें एमेच्योर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स भी हैं, स्टेट स्पॉन्सर ग्रुप्स भी हैं, और टेररिस्ट ग्रुप भी हैं। साइबर अटैक और इंटेंशनल मलिशियस एक्ट मीन टू नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, और ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, सिंगल पर्सन के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी। एमेच्योर कौन होते हैं? दे आल्सो नोन एज स्क्रिप्ट किडीज एंड हैव लिटल और नो स्किल। इनके पास कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं होती, इनको कहीं से स्क्रिप्ट मिल जाता है, उसको वो स्क्रिप्ट को रन कर देते हैं, वो टूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं और अटैक लॉन्च कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता, वो उस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। बने बनाए बहुत सारे गिट हिप्स के ऊपर बहुत सारे टूल्स जो है वो अवेलेबल्स हैं। एक्टिविस्ट क्या होते हैं? वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं पॉलिटिकल और सोशल आइडिया के मुताबिक, और वो कोई आर्टिकल्स वीडियो कर लेते हैं, कोई लीक कर देते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वेब की सर्विस को डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर देते हैं। आगे जो है वो फाइनेंशियल गेन है। बहुत सारे हैकर्स, जिस तरह रैंसमवेयर का पहले बता चुका हूँ, उनका मकसद पैसे कमाना है, और वो फाइनेंशियल गेन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बैंक अकाउंट जो है वो चोरी कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेते हैं, उसको डीप वेब के ऊपर और डार्क वेब के ऊपर सेल कर देते हैं कैश हासिल करने के लिए, इंफॉर्मेशन सेल कर देते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड सेल कर देते हैं, इवन को मेलवेयर बनाते हैं जीरो डे अटैक पे, जिसका कंपनी को नहीं पता होता, उसको सेल कर देते हैं। और आखिरी जो है नेशन की पूरी नेशन उसको सपोर्ट कर रही होती है, आपस में दो नेशंस के दरमियान वार्स होती है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वहाँ के ऊपर वो जासूसी के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डैमेज करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक और जो फ्यूचर है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि तमाम डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दो। जब तमाम डिवाइसेस, कार, मोबाइल फोन्स, एसी, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स, वॉशिंग मशीन्स और तमाम फ्रिज, ये सारी चीज़ें जब कंट्रोल होंगी, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगी, तो उसको थ्रेट भी फेस करना पड़ेगा। और दरमियान में मैन इन मिड अटैक में अगर किसी ने हैक कर लिया, तो आपके घर को, अपनी आपकी सारी होम को जो है वो कनेक्ट भी कर सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बिलियन ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट के ऊपर आ रही हैं, और एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फील्ड बन चुकी है कि इंटरनेट ऑफ थिंग की डिवाइसेस को और सारी चीज़ों को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें और उसको साइबर अटैक से बचाया जा सके। थ्रेट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन जो है, जो पर्सनल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिसमें उसका नाम है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, बर्थ डेट है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, ये क्रिमिनल उसको ऑब्टेन कर लेते हैं और उस क्रेडिट कार्ड का मिस यूज़ करते हैं और कहीं परचेजिंग कर लेते हैं या डार्क वेब के ऊपर बेच देते हैं। इसी तरह मेडिकल कम्युनिकेटी क्रिएट एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स है, जिसके अंदर उस बंदे की पर्सनल हेल्थ की इंफॉर्मेशन होती है, उसको चोरी कर लेते हैं। इसी तरह पर्सनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, और अदर टाइप ऑफ P2 इंक्लूड्स यूज़र नेम, पासवर्ड, अदर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन,
इंडिविजुअल यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्विस ऑन द नेटवर्क्स, इनको यूज़ किया जाता है। कंपटेटिव एडवांटेज क्या होता है? एक कंपनी है वो गाड़ियाँ बनाती है, एक कंपनी दूसरी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर्स कर रही है, ज़ाहिर बात है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसकी तमाम तरतीब है और तमाम चीज़ें उसने अपने पास रखी हैं, कंप्यूटर्स के अंदर रखी हुई हैं। और एक फार्मूला है किसी मेडिसिन का, उसने कंप्यूटर्स में मौजूद है। तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डाटा होता है और क्रिटिकल एसेट होता है किसी भी कंपनी का, या अगर वो किसी और को पता चल जाए तो उसके कंपटीटर उसी के मुताबिक उसी की कॉपी बना सकते हैं, वो उसी की कॉपी मेडिसिन बना सकते हैं और कोई चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं। तो ये अगर किसी के सिस्टम से उसका जो इंटेलेक्चुअल डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, उसकी ट्रेड के सीक्रेट्स हैं, वो चोरी हो जाएं तो इससे कंपनी और कंट्री को बेशुमार नुकसान पहुंच सकता है। State-spotted hacker warrior can cause disruption and destructions of vital services and resources within an enemy nations। और जो स्टेट स्पॉन्सर होते हैं वो बड़े हाई क्वालिफाइड किस्म के हैकर्स होते हैं और दूसरे के ऊपर नेशनल पे उसकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के साथ, और वेब सर्वर्स हैक कर लेते हैं और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कंप्रोमाइज़ करते हैं डाटा को, ताकि अब एक कंपनी है, एक पाकिस्तान है, वो एक बहुत बड़ी बिजनेस चला रही है, या अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, अगर उसकी वेबसाइट डाउन कर दी जाए तो उसका एक दिन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसी तरह HP है, डेल है, तमाम ऑनलाइन जो है वो बिजनेसेस कर रहे हैं और अगर वो कंप्रोमाइज़ हो जाए तो उनका बेइंतहा मिलियन ऑफ डॉलर्स में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आजकल तमाम बिजनेस ऑनलाइन है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो ये